आगे चले, ब्लॉकेड चल रहा है, रोले मचे हुए हैं, बयानात पे बयानात आ रहे हैं, पाकिस्तान लुडियां पा रहा है, तो डोनाल्ड आ रहा है, माय फ्रेंड डोनाल्ड। पाकिस्तान फिर एक्टिव हो गया है। पाकिस्तान कोशिश करा कि एक और मीटिंग हो जाए, एक और राउंड हो जाए। काफी दावे पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका के बीच बातचीत का टेबल सजाकर डॉलर बटोरने की कोशिश तो खूब की, लेकिन फेल हो गया। अब शहबाज शरीफ की नींद उड़ी हुई है। शहबाज के सपने में उन होटलों के बिल आ रहे हैं जहां ईरानी और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ठहरे हुए थे। Pakistan's global embarrassment with regards to the Serena hotel bills, remember, where the delegations were staying for US-Iran talks, are still unpaid, and Aga Khan linked owner has forced to step in from mediator to defaulter. This as unpaid Islamabad summit bills expose Pakistan's own collapse. धोखा देने वाला दज्जाल, मतलब कि अब ये शैतान के चेलों का भी ये उस्ताद है, इसमें कोई शक नहीं। कोई पूछे तो पाकिस्तान कौन सा काम जारी रखेगा? इस्लामाबाद में बुलाकर मेहमानों को पिटवाने का। तुर्की के पत्रकार का दावा है कि शांति वार्ता के दौरान ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची और डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के बीच मारपीट की नौबत तक आ गई है। ये जा रहा है अब कि जनाब अगला राउंड जो है वो 21 अप्रैल को होना है मुज़ाकरात का। यूं तो हमारे सहाफ़ी अब सरीना होटल का वो कमरा दिखा रहे हैं जहाँ पर अज़ीमुश्शान मुज़ाकरात हुए थे। वो कमरा बड़ी अहमियत का हामिल हो चुका है जनाब, क्योंकि मुज़ाकरात उत्थे हुए सी। उन्होंने कहा वाओ व्हाट अ रूम, इस रूम में बैठ के इन्होंने समोसे और पकौड़े खाए थे। गुलाब जामुन के बाद कमरा सहाफ़त शुरू होगी, लेकिन इस बार ये सहाफ़त इंटरनेशनल मीडिया कर रहे, लोकल मीडिया सरीना के कमरे में नहीं जा पा रहे। उसमें महंगा होता है या उनको जाने नहीं दिया जाता क्योंकि वो मेरी तरह काले होते हैं। काले क्या पाकिस्तान नेगोशिएशन कर पाएगा? आई हैव माय ओन डाउट्स। क्या अमेरिका मानेगा? अमेरिका ना तो नहीं करेगा, पर क्या इस्लामाबाद में फिर बात होगी? बातचीत हो सकती है अमेरिका और ईरान की, बट आई डोंट नो इट विल बी इन इस्लामाबाद। आई डाउट इट विल बी इन इस्लामाबाद अगेन, क्योंकि लास्ट टाइम जेडी वांस की घड़ी रख ली थी और अब की बार पता नहीं पर्स रखना पड़े। नहीं, कम से कम जूता भी काम आएगा। जूता भी उसका बड़ा महंगा है, उससे भी खर्चा पानी निकल जाएगा। अगली बार जूता रख लेना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, इस्लामाबाद के सेरेना होटल के अंदर यूएस और अमेरिका के बीच मीटिंग कराई गई थी। पाकिस्तान मीडिएटर था। दोनों डेलीगेशन आए, इंटरनेशनल पत्रकार, पाकिस्तानी पत्रकार सब शामिल हुए। सब ने जमकर खाया पिया, समोसे पकोड़े, पाया, निहारी, गुलाब जामुन। बट जब बात बिल देने की आई तो पाकिस्तानी सरकार ने अभी तक होटल वालों के बिल पे नहीं किए। जहां पर एक तरफ पाकिस्तान मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है, ये पाकिस्तान को सबसे महंगा पड़ रहा है, क्योंकि एक अनुमानित 5 अरब पाकिस्तानी रुपए टोटल खर्चा हो गया है सिर्फ मीडिएशन को लेकर। मतलब दो देशों की सुलह में पाकिस्तान का खर्चा बढ़ते जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब पाकिस्तान के अंदर फिर से बातें हो रही है कि एक और राउंड हो सकता है दोनों देशों के बीच में। अब पहले से ही पाकिस्तानियों ने होटल के बिल नहीं चुकाए हैं। अब दूसरी बार किस तरह से इजाजत मिलेगी, किस तरह से खर्चा होगा, क्या सारे एक्सपेंसेस पाकिस्तान कवर कर पाएगा कि नहीं, ये देखने वाली बात है। बट इम्पोर्टेंट बात यह है कि जहां पर पैसों की बात आती है, पाकिस्तानियों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और जिस तरह के खर्चे और बिल अब तक हो चुके हैं, शहबाज शरीफ को सबसे ज्यादा टेंशन आ रहा है कि अगर वार्तालाप फेल हुई तो पाकिस्तान इतने सारे बिल किस तरह से चुका पाएगा, क्योंकि बाहर से तो एक ढेला मिलेगा नहीं। सपोर्टर IRGC के, जिहादियों के, वो अब यही शोर मचा रहे हैं कि जी चाइना मदद को आएगा, रशिया मदद को आएगा। अब ट्रम्प से पूछा गया, भाई साहब जब ये सीज फायर खत्म हो रहा है तो अगर कोई बातचीत नहीं हुई तो क्या होगा? उसने कहा युद्ध फिर शुरू होगा। पाकिस्तानियों का ये ख्याल है, इस्लामिस्टों का ये ख्याल है, या इस्लामिस्टों के जो हामी लेफ्टिस्ट हैं उनका ये ख्याल है कि अब तो रूस और चीन अपने बहरी जहाजों से अमेरिका के बहरी जहाजों पे हमले करेंगे। और ये पाकिस्तान पूरे जुगाड़ कर रहा है कि हम कहीं पिक्चर में वापस आए, एक मीटिंग हो जाए, क्योंकि जो मेरे पास इंटेल है, दे आर नॉट लिस्टनिंग टू सऊदीज, दे आर नॉट लिस्टनिंग टू तुर्की, दे आर नॉट लिस्टनिंग टू कतर। देखिए यहाँ सऊदी, तुर्की और कतर का जो ठीक वो खत्म हो गया। दे हैव व्हाट इजिप्ट इनटू द पिक्चर। अब देखो, मैं आपको कहता रहा भाई ईरान सरेंडर नहीं करेगा, मैंने बिल्कुल क्लियर कहा था, बिकॉज ये इनके यहाँ फिलॉसफी क्या है जो IRGC की, या तो शहादत या विक्ट्री। अब विक्ट्री तो अपने हाथ में है नहीं, शहादत तो इज ऑलवेज इजियर टू गेट। तो इन्हें मरने से फर्क ही नहीं पड़ता, इन्हें लगता मर के भी जीत है। जैसे कहते हैं ना, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, मर के जीतने वाले को शाहिद कहते हैं, ऐसा इनका मानना है। अब लिंडसी ग्राहम, जिसको मैं ट्रम्प का माउथ पीस मानता हूं,
अब उसने कह दिया, देखिए दो चीजें अमेरिका में हुई, पहले इट्स अ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो मैं हमेशा से कहता रहा, अब लिंडसे ग्राहम कह रहे हैं कि भाई दीज पीपल बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ, तो इन्हें तो इनके लिए तो डेथ इमेटीरियल है ना, भाई आप मार भी दो तो कहते कोई बात नहीं वहां जिंदा हो गए, तो अब हाउ डू यू किल अ पर्सन लाइक दिस, कहना भाई वहां जिंदा हो गए तो बस यहाँ गया वहां वो ऐश कर रहा। तो ये लिंडसे, अब अमेरिका में भी ये जो इस्लामिक थियोक्रेसीज है, इन जिहादियों जो जिन जिहादियों की जो मेंटेलिटी है इसको एक्सपोज हो रहा है कि यू लाइफ आफ्टर डेथ, पूर मिलेगी, व्हाटएवर ये सब मिलेगा, तो इसको लेके लिंडसे ग्राहम बोल पड़े भाई, अमेरिका के ट्रम्प का राइट हैंड बंदा बोल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये और सिविलाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट की जो बातें हो रही ये कहीं ना कहीं चीजों को और दर्शाती है। और ट्यूसडे की मीटिंग आप मान के चलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ट्यूसडे की मीटिंग में कुछ ना कुछ होने वाला है सर। इसके अलावा एक न्यूज है जो आई डोंट नो हाउ टू पुट इट टू यू, बट न्यूज सेंसेशनल है। नवाड़ा में 5.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया। इसका क्या मतलब सुमित भाई, देखिए 5.4 का अर्थक्वेक है तो संभवतः पॉसिबली एक न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है अमेरिका। यूजुअली जब आप न्यूक्लियर टेस्ट करते हो तो 5.4 के आसपास का अर्थक्वेक आता है, 5 से ऊपर का आता है, 4 से 5 है उससे ऊपर। 5.4 का अर्थक्वेक एक पर्टिकुलर एपिसेंटर इसका था, उसमें था। अगर ये 5.4 का अर्थक्वेक एक पर्टिकुलर एपिसेंटर है, नवाड़ा में ही इनकी टेस्टिंग साइट से ट्रंप ने पहले भी कहा था, कह रहे थे बार बार न्यूक्लियर टेस्ट करना है, न्यूक्लियर टेस्ट करना है, न्यूक्लियर टेस्ट करना। ये न्यूक्लियर टेस्ट जाके धमकी बहुत से लोगों को, क्योंकि किम जोंग उन मिसाइलें उड़ा रहा है और अमेरिका का अगर ये न्यूक्लियर टेस्ट है तो यहां एक मैसेज दी जा रही है जो ट्रंप, देखिए I in all my power oppose any type of use or even remote mention of nuclear weapons. They are not to be used. ये ह्यूमैनिटी के दुश्मन है, इसमें कोई बात कहीं नेगोशिएशन नहीं है। बट ट्रंप का एक पोस्ट आया कि सिविलाइजेशन वाला, पूरी दुनिया में आक्रोश मचना भी चाहिए। पर एक बार बताइए, जब ये लोग 50 साल से डेट टू अमेरिका, डेट टू इजराइल करे, दुनिया में आक्रोश क्यों नहीं मचता? Why is the world so hypocritical? Why is world does have double standards? ट्रंप ने पोस्ट किया, मैंने भी अपोज किया, मैंने कहा नहीं आपको ये नहीं करना चाहिए, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, सिविलाइजेशन विल डाई, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। बट जब ये 50 सालों से रोज कह रहे डेट टू अमेरिका, डेट टू इजराइल, एंड व्हाई डेट टू अमेरिका? बिकॉज हमें इजराइल को मारना और उसमें अमेरिका अवरोधक बन रहा है, इसीलिए डेट टू अमेरिका। भाई हमें यहूदियों को मारना, खत्म करना कंट्री को, अमेरिका हमें ये कर नहीं दे रहा, इसलिए डेट टू अमेरिका, डेट टू इजराइल। जब ये 50 साल से एक सिविलाइजेशन को एनाइलेट करने के रोज नारे लग रहे हैं, व्हाई वर्ल्ड इज सच अ ऑस्ट्रिच, व्हाई वर्ल्ड डजंट टॉक अबाउट दैट, व्हाई वर्ल्ड हैज टू बी साइलेंट अबाउट दैट। और यार ट्रंप के एक ट्वीट पे आपका बवाल मच गया, मैं कह रहा हूं ठीक है जो दुनिया ने किया, बट यार जब ये बोल रहे हैं आपको उस पर भी तो बात करनी पड़ेगी ना। लेट्स बी लॉजिकल,